90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए कल यानी 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आतंकीय हमले को देखते हुए पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि मतदान के दौरान आतंकियों को अपने नापाक मंसूबे में कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को यह लगे कि चुनाव संगीनों के साए में कराया जा रहा है। चुनाव के पहले फेज में 23,27,000 वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 11,76,000 पुरुष और 11,51,000 महिला वोटर हैं। इनमें 5,66,000 यंग और 60 थर्ड जेंडर वोटर हैं। ध्यान रहे कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अंतिम बार केंद्र शासित प्रदेश में 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके 10 साल बाद अब विधानसभा चुनाव यहाँ हो रहे हैं। तो आइए आपको जम्मू कश्मीर के उस इलाके के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां पहले फेज में चुनाव होना है। हमारे संवाददाता शहनवाज आपको वहां के स्थानीय मुद्दे, समीकरण और किस तरीके की चुनावी बयार इस वक्त घाटी में बह रही है, उन बारीक चीजों पर बड़े ही सविस्तार से आपको समझाएंगे और वहां के लोगों से भी पूछेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ शहनवाज खान अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले फेज के चुनाव की। 18 सितंबर यानी कि कल जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव जो है वो होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो 10 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का इंतज़ार जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और अब ये जो पहले फेज का चुनाव है ये कल यहाँ पर होगा। इस पहले फेज में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनाव होने वाला है। इनमें 8 विधानसभा क्षेत्र जम्मू रीजन में है, जबकि 16 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर कश्मीर में है। और अगर हम यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो इन यहाँ पर पहले फेज का जो चुनाव हो रहा है उसमें यहाँ पर वोटिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर करीब 3,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और 14,000 से ज़्यादा जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर पोलिंग बूथ जो अलग अलग बने हैं वहाँ पर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको देखते हुए जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स जो है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है और वो भी अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ पर इस समय पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कोशिश यहाँ पर जो चुनाव आयोग है और जो यहाँ पर प्रशासन है उसकी यही है कि जितने भी यहाँ पर एरियाज पड़ते हैं जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पोलिंग हो और हर कोई यहाँ पर जो वोटर है वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर सके। लेकिन अगर हम इन 24 सीटों की यहाँ पर बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें जो हैं वो जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो इसमें जो किश्तवाड़ की सीट है वहाँ से इस बार जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर जो अजीत परिहार थे जिनकी यहाँ पर आतंकियों ने हत्या की थी उनकी बेटी शगुन परिहार को यहाँ पर टिकट दिया है और उनके सामने जो मुकाबले में है वो सज्जाद अहमद किचलू हैं जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर MOS होम रह चुके हैं। साथ ही साथ एक कद्दावर नेता है, 50 साल से उनका जो परिवार है वो यहाँ पर लोगों के बीच में है और कई बार उनके पिता और साथ ही साथ वो खुद यहाँ पर विधायक जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं। ऐसे में काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो इसे माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कश्मीर की जो बिजबिहारा सीट है वो इस बार काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो चुनाव मैदान में है। महबूबा मुफ्ती इस बार ये पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती के सामने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद हैं और दूसरी तरफ से घाटी में बीजेपी के सबसे पुराने नेता सोफ़ी यूसुफ जो हैं वो भी इसी सीट से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। और इसके बाद अगर हम कुलगाम सीट की बात करें तो वहाँ से जो यहाँ पर CPIM के नेता हैं MY तारागामी, इस बार उनको यहाँ पर जो जमात के यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो पीछे से जमात जिनको सपोर्ट कर रही है वो उनको यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में ये जो 24 सीटें हैं इसमें कई सीटें ऐसी हैं जिसमें सभी पार्टियों का यहाँ पर जिस स्टेक जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अब जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव होना है उसमें अब प्रचार पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब यहाँ पर जो इंतज़ार है वो लोगों का है कि लोग अब यहाँ पर जो EVM मशीन है उसमें किसको यहाँ पर जो है अपना नुमाइंदा जो है वो चुनकर यहाँ पर भेजते हैं।
इसके बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों में लगातार हो रहे दावों की। और इस एक ऐसा ही दावा जो है वो अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो कश्मीर के इंचार्ज हैं सुनील कुमार शर्मा, उन्होंने किया है। सुनील कुमार शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार बनेगी उसमें ना तो अब्दुल्ला फैमिली और ना ही यहाँ पर मुफ्ती फैमिली जो है वो इस बार सरकार में शामिल होंगे और वो सरकार से कहीं ना कहीं बाहर होंगे। ऐसे में सुनील कुमार शर्मा जो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो विधानसभा है उसमें कई नए चेहरे जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और ये जो नए चेहरे हैं ये कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ पर देखने को जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। सुनील कुमार शर्मा ने जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर रशीद हैं या जमात इस्लामी है वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं, उस पर भी सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पर कश्मीर में हैं वो हमेशा यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर बीजेपी का नाम लें और बीजेपी का नाम लेने से उनको वहाँ पर फायदा होगा, इसीलिए वो इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर सुनील कुमार शर्मा का ये कहना है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उसमें चुकाने वाले नतीजे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पार्टी ना तो यहाँ पर अब्दुल्ला ना ही मुफ्ती परिवार के साथ इलेक्शन के बाद जाने वाली है और ज़रूर वो उन लोगों के साथ जाएगी जो इस नए कश्मीर में यहाँ पर अलग से चुनकर जो है वो यहाँ पर आएंगे। सुनील कुमार शर्मा ने हमारे से एक्सक्लूसिव बात की है, वो आप यहाँ पर ज़रूर सुनिए। सुनील कुमार शर्मा के अगर दावे की बात करें तो अभी भी ऐसा कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी और कौन लोग यहाँ पर चुनकर आएंगे, लेकिन ज़रूर कश्मीर में इस बार जो चुनावी घमासान है वो काफ़ी यहाँ पर बड़ा है क्योंकि कई बड़ी राजनीतिक दल यहाँ पर चुनावी मैदान में है। ख़ास तौर पर इस बार जिस तरह से इंजीनियर रशीद और यहाँ पर जमात इस्लामी की एंट्री हुई है उससे कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लेकिन ज़रूर बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि अगर चुनावों के बाद यहाँ पर जो भी सरकार बनेगी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अब्दुल्लाज और मुफ्ती जो सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे यहाँ पर सरकार से जो हैं वो बाहर होंगे। आखिर में बात करते हैं लद्दाख में सेना द्वारा आयोजित हिम ड्रोन अथॉन की, जहां पर देश भर से जो कंपनियां हैं वो यहां पर पहुंची हैं और ड्रोन को लेकर अलग अलग टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डेवलप की है उसका डिस्प्ले जो है वो लद्दाख में यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से पूरी दुनिया में इवॉल्व हो रही है उसको देखते हुए भारतीय सेना जो है वो लगातार अब अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ जो है उनको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। और अब हिम ड्रोन अथॉन जो है उसका आयोजन यहाँ पर लद्दाख में किया गया है, जहाँ पर लद्दाख में जिस तरह की वहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं उसको लेकर ड्रोन्स के टेस्ट जो हैं वो वहाँ पर चल रहे हैं। अगर ड्रोन्स की हम बात करें तो लगातार देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में अब लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर हो रहा है। खास तौर पर जो यहाँ पर यूक्रेन और साथ ही साथ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इस समय सारे देश कर रहे हैं। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना जो है वो आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से करना है उसको लेकर लगातार नई टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पर ले रही है। ऐसे में जो हिम ड्रोन अथॉन है उसमें अलग अलग तरह के ड्रोन्स जो हैं वो इस समय लद्दाख में यहाँ पर अलग अलग कंपनीज ने सेना के लिए बनाए हैं। खास तौर पर इस समय अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलेंस में किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑफेंसिव में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल जो हो रहा है वो किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी अब ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कारगर साबित हो रही है। ऐसे में भारतीय सेना जो है वो लगातार इस तरह के आयोजन यहाँ पर कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि उनको उस तरह की टेक्नोलॉजी मिल सके जो अलग अलग टेरेन में यहाँ पर उनके काम आए। खास तौर पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तरह का टेरेन है, वहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसे में उस जगह पर किस तरह के ड्रोन वहाँ पर उनके काम आ सकते हैं उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री से बात की है और उसी तरह
तरह के ड्रोन्स का डिस्प्ले जो है वो इस समय यहाँ पर लद्दाख में चल रहा है, ताकि जो भारतीय सेना है उनको नई और लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यहाँ पर मिल सकें, और जो खतरा हमेशा से ही यहाँ पर चीन और पाकिस्तान से यहाँ पर भारत को रहता है, उससे निपटने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो भारत यहाँ पर कर सके। उसी को देखते हुए ये जो कार्यक्रम है वो इस समय लद्दाख में 17 और 18 सितंबर के लिए यहाँ पर चल रहा है, और सभी देश की अलग अलग कंपनियां जो हैं वो वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसका डिस्प्ले कर रही हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।